राजा पुष्य के पुत्र थे ध्रुवसिंध, ऐसे आखेट करने में वो मारे जाते हैं। उनकी बड़ी रानी बहुत सुंदर थी और हृदय भी बहुत सुंदर था। शरीर का सुंदर होना और है, और हृदय का, चित्त की वृत्तियों का सुंदर होना ये और बात है। कोई शरीर से सुंदर होता लेकिन हृदय से कुरूप और दुष्ट होता, कोई हृदय से सुंदर होता, विचारों से सुंदर होता, लेकिन उसका शरीर बहुत सुंदर नहीं होता। और संसार की रुचि जो बाहर से सुंदर दिखे उसी के ऊपर आकर्षण, वो सौंदर्य बहुत दिन तक चित्त को प्रसन्नता नहीं दे पाता। ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति शरीर से भी सुंदर हो और विचारों से, हृदय से भी सुंदर हो। राजा ध्रुव सिंह सिंधु की जो बड़ी पत्नी है, मनोरमा जिसका नाम है, वो शरीर से तो सुंदर थी ही, हृदय भी बहुत सुंदर था और विदुषी थी। बुद्धि तो हर एक स्त्री के पास होती है, लेकिन उस बुद्धि में वैदुष्य प्रकट हो जाए, ये बिरलों को प्रसाद मिलता है। आपकी बुद्धि विवेक को पकड़ करके संसार की वासना से आपके चित्त को हटा दे, ऐसा जीवन जो जिए उसे विदुषी कहा जाता है, उसे विद्वान कहा जाता है। यथा नद्याः स्यन्द्यमानाः समुद्रे, ये कठोपनिषद का मंत्र है। यथा नद्या स्यन्द्यमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूप विहाय। जैसे नदियां, चाहे गंगा हो, गंगा भागीरथी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, ये नदियां तब तक अपने नाम से जानी जाती हैं जब तक अपने समुद्र से नहीं मिल जाती। और जैसे वो नदी समुद्र से मिल गई तब तो उसका कोई नाम रूप रहता नहीं है। नाम रूप कब तक है? जब तक वो समुद्र से नहीं मिली। और याद रखना, जब समुद्र से मिलने जाती हैं तो उदास मना नहीं जाती हैं, खिन्न मन होकर के नहीं जाती, नाचती हुई, कूदती, इठलाती, मस्ती से जाती हैं। बोले इतनी प्रसन्नता क्यों है? बोले अपने पति से मिलने जा रही हैं। समग्र नदियों के पिता का नाम है पर्वत शिखर, वहीं से प्रकट हुई है हिमालय। ये उनके जनक हैं, पिता हैं। और इनके पति कौन है? सिंधु, सागर। तो कोई धर्मनिष्ठ स्त्री जब पति से मिलने जाएगी तो कितनी प्रसन्नता होगी। उसका चाल में पद विन्यास देखिए, उसके चलने का ढंग देखिए, अतिशय प्रसन्न। यथा नद्या स्यन्दमानाः समुद्रे, अति प्रसन्नता से उछलती कूदती हुई नदियां जैसे अपने आश्रयदाता पति के साथ मिल करके अपने नाम रूप को अपने पति में मिला देती हैं। जैसे श्रेष्ठ स्त्रियां समाज की विवाह के बाद अपना नाम रूप अपने पति में मिला देती हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपके चाचा जो कहेंगे वही होगा। उन्होंने यदि कह दिया है तो फिर वो होके रहेगा। पति के किसी भी संकल्प में पत्नी की सहभागिता प्रसन्नता से प्रस्तुत हो जाए, ये सद्धर्म है। और आजकल तो पति के ऊपर पत्नी के द्वारा मुकदमा कर दिया जाता है। देखो कोर्टों में पति पत्नी में कितने मुकदमे चल रहे हैं। बोले हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, जब तक अधिकार ले नहीं लूंगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगी, कानून से ले लूंगी। और लोग कहते कि यही तो भाई पढ़े लिखे का तो यही काम है, होता है। हमारी जो सनातनी मनीषा है उसमें पत्नी को अलग करके देखा ही नहीं गया है। वो दो हों तब ना कोर्ट में जाएं। जो पति है वो पत्नी ने विवाह के बाद अपने समग्र जीवन के चिंतन को, व्यवहार वर्तन को पति में मिला दिया है। जैसे नदियों ने अपने आप को समुद्र में मिला दिया। आप समुद्र में खोजो जाकर के गंगा कहाँ है, गंगा का जल कहाँ है,
कृष्ण का जल कहाँ है, कावेरी गोदावरी का जल समुद्र में कहाँ है, खोजो। ऐसी घुल मिल गई। तो विवाह के बाद जो स्त्री पति में ऐसे घुल मिल जाती है उसका अलग से अस्तित्व ही नहीं होता है। महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप यही हमें लखाता है, दिखाता है, समझाता है। हर एक पुरुष के वाम भाग में स्त्री का स्थान है। महादेव जी का आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर स्त्री का। तो वहां फिर विवाद किस बात का? अगर दो होंगे तभी तो लड़ाई होगी। शरीर दो हैं लेकिन मन से, विचार से, चित्त से, व्यवहार से दोनों एक हैं, शरीर अलग होते हुए ही। ऐसा व्यवहार जिसके जीवन से प्रकट हो जाए तो समझे ना उस स्त्री ने अपनी बुद्धि को विवेक के द्वारा व्यवहार में जी लिया है, इसीलिए उसे विदुषी कहा जाता है। कठोपनिषद में भगवती श्रुति कहती है, यथा नद्याः सन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूप विहाय तथा विद्वान। विदुषी कौन है? विद्वान कौन है? तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, जो नाम रूप से विमुक्त हो गया हो। मेरे नाम के पहले यदि महाराज नहीं, श्री नहीं लगाया तो हम नाराज हो जाएंगे। ऐसा मेरा नाम छपवा दिया। जब तक मेरी वांछा, इच्छा मेरे नाम के आगे विश्लेषण लगे, ये वासना है तो समझ लेना तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे जीवन के व्यवहार में उतर नहीं पाया। विद्वान वही है जो नाम रूप से मुक्त हो जाए। तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, नाम रूप से विमुक्त हो करके जो परम चेतना अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है उसी में अपने आप को मिला दे। वो अपने आप को दूसरा अलग से समझे ही नहीं कि मेरा कोई अलग से अस्तित्व है। ये विद्वता है और यही विदुषीपना है। तो राजा ध्रुव सिंध की जो बड़ी रानी अयोध्या में है वो शरीर से भी सुंदर है और विदुषी है। विचारों में विवेक आ गया है, और जब विचारों में विवेक आता है तो सब अपने दिखने लगते हैं। ये तो मेरे हैं भैया। और जब वैमनस्य पैदा होता है तो हर एक आदमी में दोष और कमियां ही दिखती। सुबह से शाम तक जब अवसर मिल जाए दूसरे की कमियां ही खोज खोज करके निकालते हैं। उनमें ये, उनमें ये, उनमें ये। घृणा पैदा हो जाए, अपनी घृणा दूसरे के हृदय में परोस दी, अपना कीचड़ दूसरे के यहां पहुंचा दिया। चाहे कितना पढ़ा लिखा वो व्यक्ति क्यों ना हो, भले वो कथा ही क्यों ना गाता हो, लेकिन ऐसा विग्रह व्यवहार उसे विद्वान और स्त्री को विदुषी से अभिभूत नहीं कर सकता। ऐसी ध्रुवसंध की बड़ी रानी मनोरमा विदुषी है और छोटी रानी का नाम है लीलावती। लीलावती वो भी रूप और गुणों से संपन्न है, लेकिन बड़ी वाली के लिए व्यास जी ने कुछ विशेष इशारा किया है। पहले बड़ी रानी मनोरमा के कोख से एक सुंदर संतान पैदा हुई जिसका नाम राजा रानी ने आचार्यों से पूछ करके सुदर्शन नाम रखा। मैंने एक दिन आपको बताया था सुदर्शन का अर्थ क्या होता है। आत्मबोध, अपने स्वरूप का ज्ञान भान जिसे हो जाए वही सुदर्शन है। माने सुंदर दर्शन, अपनी आत्मा का परिचय मिल जाए। देखो, हम रोने वाले, बेईमानी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ईर्षा देश से भरे हुए, ये हम नहीं हैं, ये हमारी वासना है। हम तो शुद्ध बुद्ध हैं, उसमें छल प्रपंच कुछ भी नहीं है। उस रूप में जब हम ठहर जाएं, वही हमारा अपनी आंखों के द्वारा देखा गया अपना दर्शन है। ये आत्मबोध है। पराम्बा भगवती महारानी की